कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बरखा जैसी महिलाओं का रेप होना चाहिए। जब न्यूज एंकर ने उनसे पूछा, एबीपी न्यूज की एंकर ने उनसे पूछा कि जो बरखा आई थी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला ऐसी महिलाओं का रेप होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। घिन आती है मुझे ऐसी महिला से। क्या वो रेप पीड़िता है? फर्जी रेप का केस डाल रही। देखिए, न्याय महापंचायत का सीधा उद्देश्य है कि पिछले 7 सालों से जो एक निर्दोष जनप्रतिनिधि जननायक जेल के सलाखों के अंदर है उसको न्याय मिलना चाहिए। यही न्याय महापंचायत। सभी लोगों ने शुरुआत से देखा, हमने लगातार उन्नाव के गांव के गलियों में जा करके 3600 कौम के लोगों से वर्णन लिया है, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर किस तरीके के नेता थे। लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर में कुलदीप सेंगर के हजारों समर्थक कड़कड़ाते ठंडी में यहाँ जंतर मंतर पहुंच करके एक न्याय महापंचायत का हिस्सा बने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवनीश सिंह है, जिनके नेतृत्व में यहाँ पे ये महापंचायत चले। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, ये न्याय महापंचायत के पीछे क्या है कारण? देखिए, न्याय महापंचायत का सीधा उद्देश्य है कि पिछले 7 सालों से जो एक निर्दोष जनप्रतिनिधि जननायक जेल के सलाखों के अंदर है उसको न्याय मिलना चाहिए। यही न्याय महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है। ये कब तक जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। ये लड़ाई हमारी दिल्ली से शुरू हुई है, क्योंकि धरना प्रदर्शन हमारा रास्ता नहीं था। लेकिन जब देखा गया कि इस दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर तमाम जगहों पर फर्जी संस्थाओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया, उसका नतीजा निकला कि जो हाई कोर्ट से सजा माफ की गई थी उसके ऊपर स्टे ले लिया गया। इसलिए तो हमें धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा और तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जैसे कि पीड़िता के लगातार बयान भी आ रहे हैं कि महापंचायत हो रही है, कुलदीप सेंगर के कुछ चाहने वाले हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं और कोर्ट के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पीड़िता से भी कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर जी से भी कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है। हम तो एक सामाजिक संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा चलाते हैं और जब भी समाज में इस तरह कोई बड़ी घटनाक्रम होती है तो हम लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं, स्वतः उन साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं। जो हमें लगता है कि जो व्यक्ति निर्दोष है उसके साथ खड़े होते हैं। उसी प्रक्रिया में हम लोग आज यहाँ पर, मेरा व्यक्तिगत तो किसी से परिचय ही नहीं है। मैं तो उस बहन को भी निवेदन करता हूँ कि अगर न्याय सच है तो ईश्वर आपका साथ दे। लेकिन अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है। निर्दोष व्यक्ति को इतने दिनों तक सलाखों के अंदर नहीं रखना चाहिए। आप भी अपनी पुरानी रंजिश को भूलकर आगे बढ़िए, जीवन को आगे बढ़ाइए। जैसे कि बहुत सारे लोग, हम तो उन्नाव जनपद में लगातार माखी भी गए, कई सारे गांवों में जाकर के रिपोर्टिंग किया है, लेकिन कुछ लोग अभी ये नहीं जान पा रहे हैं कि पीड़िता की मां ने कांग्रेस पार्टी से सदर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। हाँ, बताइए ना। तो वहां तो प्रियंका जी खुद गई थी, उनके घर पे गई थी। घर पे उन्होंने देखा कि भाई ये मामला बड़ा हॉट मैटर है और उन्होंने उस टाइम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा दिया। उनको लगा कि बड़ा मुफीद है, उनको माइलेज मिलेगी। तो राजनीति करने के लिए उन्होंने उनको चुना। और ये तो सीधे स्पष्ट हो जाता है कि आप राजनीति है, भाजपा कांग्रेस की लड़ाई है, उसमें एक निर्दोष आदमी जेल के अंदर है। तो हम मानते कुलदीप सेंगर के साथ राजनीति हो गई, पूरी तरह से राजनीति हो रही है भाई। अगर राजनीति नहीं होती यहाँ पे कई सारे पोस्टर हैं कि मीडिया ट्रायल बंद करो कुलदीप सेंगर को लेकर, क्या कहेंगे? अब कि बिना साक्ष्यों का मीडिया चलाएगा कि व्यक्ति बाहुबली है, वो व्यक्ति बलात्कारी है और जो है कि उसने जुल्म करता है, तो अगर ऐसे स्लोगन चलाकर मीडिया अगर अवधारणा चेंज करेगी, परसेप्शन चेंज करेगी, समाज में गलत मैसेज देगी, तो उसको मीडिया ट्रायल कहते हैं। तो इसी मीडिया के साथियों से हमारा निवेदन है कि आप दोनों पक्षों को दिखाइए ना, आप लोग जज मत बनिए, आप दोनों पक्षों को दिखाइए कि भाई ये सामने वाला भी क्या कह रहा है और उसका भी काउंटर दिखाइए। इसीलिए इसको मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। क्या नाम है भैया? श्याम ठाकुर, दिल्ली से। क्या कहेंगे, आज यहाँ बड़ी महापंचायत की बैठक, पंचायत अमीरों ने आयोजित की, सभी लोग मिलकर करेंगे और आंदोलन तब तक जारी रहे तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक हम लोग नहीं बोले 7 साल 8 साल से, क्योंकि हमें लगा पता नहीं कहीं जब तक जानकारी तब तक किसी मुद्दे में घुसना नहीं चाहिए। लेकिन कोर्ट की बात ना मानना और सब कुछ अपने तरीके से प्रोटेस्ट करके अगर सब कुछ होगा तो हम लोग प्रोटेस्ट करने कमजोर पड़ रहेगा। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये तो बहुत छोटी झलक है, भी इससे बड़ा टेलर दिया जाएगा। अगर मतलब सामने से धरना प्रदर्शन होगा तो कुलदीप सेंगर से बड़ा करेंगे, हम उससे बड़ा करेंगे। जब प्रोटेस्ट से सब कुछ होगा तो हम भी करेंगे, हमें उससे क्या दिक्कत है? क्या नाम है? बरखत रेहन। क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी लगातार वीडियो वायरल हुई है, आप जब यही जंतर मंतर में हो रहा था तो आप आई थी, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, और आज भी आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर का पोस्टर लिए, क्या कहेंगे? मेरा नाम बरखत रेहन है, मैं अध्यक्ष हूँ पुरुष आयोग NGO की, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज किया गया है। ये पूरा मुद्दा आपसी रंजिश का है और ये दो परिवारों की रंजिश बहुत पुरानी है और इस रंजिश को इस माध्यम से मिसयूज करके पॉक्सो केस का
यूज किया जा रहा है और इस पे पूरी राजनीति हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें अपने रोटियां सेक रही है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रेप बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आई सपोर्ट सेंगर की बेल के लिए लास्ट संडे भी आई थी, आज फिर आई हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि 8 साल जो उन्होंने जेल काटी है वो काफी है। जो पीड़िता, सो कॉल्ड पीड़िता ने यहाँ पर मेरे आने के बाद मेरे बारे में ये कहा कि बरखा जैसी महिलाओं का रेप होना चाहिए। जब न्यूज एंकर ने उनसे पूछा, एबीपी न्यूज की एंकर ने उनसे पूछा कि जो बरखा आई थी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला ऐसी महिलाओं का रेप होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। घिन आती है मुझे ऐसी महिला से। क्या वो रेप पीड़िता है? फर्जी रेप का केस डाल रही है। अगर उसने रेप सहा होता तो क्या मेरा रेप करने के लिए लोगों को इंस्टिगेट करते? झूठी, मक्कार, फर्जी। धिक्कार है ऐसी महिला के ऊपर, धिक्कार है। मैं कहती हूँ कि मेरी भावनाओं को इतना आहत किया है, और दूसरी महिलाओं को भी न्याय मिलेगा क्या? जो महिलाएं बड़ी महापंचायत से कुछ राहत मिलेगी क्या आप लोगों को, क्या लग रहा है? राहत कोर्ट से मिलती है, मुझे अपने न्यायालयों पे पूरा भरोसा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी, उन्हें बेल दी थी, और बेल उनका अधिकार है। और आप यहाँ पढ़ सकते थे मैंने क्या लिखा है, हैव फेथ इन जुडिशरी। हमें अपनी जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, और जो तथ्य जुडिशरी में दिए गए थे उसके हिसाब से ही वहां पर फैसला आया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरा नैरेटिव मीडिया ट्रायल करा, और जो इन्होंने जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने की पहल करी, और इंडिया गेट पे आकर के वहां पर जो इन्होंने नौटंकी करी, फिर यहाँ पे घेराव किया, जबरदस्ती हर जगह पे जाके घेराव करने की कोशिश करी, उससे परसेप्शन बदला और स्टे मिला, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला। हमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि तथ्यों पे विचार किया जाए, उन पे एविडेंसेस के अकॉर्डिंग न्याय मिले, और कुलदीप सेंगर को जल्द से जल्द न्याय मिले। ये यहाँ पे कुलदीप सेंगर के हजारों समर्थक अगर देखा जाए तो चारों तरफ आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, मेरा कुलदीप निर्दोष है का बैनर लेकर के यहाँ पे लगातार जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कितनी कड़ाके की ठंड में इतने समर्थक अगर कई जिलों से, उन्नाव से भी यहाँ पे चल करके आए हैं। तो आप लोग क्या मानते हैं, कुलदीप सेंगर निर्दोष हैं या दोषी हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।